हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल STC क्लासेज बाय सोनू सर। आज के वीडियो में हम लोग द आर्टिस्ट चैप्टर के समरी को जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, द आर्टिस्ट यह लिखा गया है शिगा नोया के द्वारा। वह एक जापानीज राइटर थे शिगा नोया, उनके द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है द आर्टिस्ट। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। यह भी बहुत ही अच्छी कहानी है। चलिए इसको देखते हैं। द आर्टिस्ट इज अ वेरी रिमार्केबल एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिया गया है द आर्टिस्ट इज अ वेरी रिमार्केबल। रिमार्केबल मतलब होता है उत्कृष्ट, ठीक है, उत्तम किस्म का, उत्कृष्ट। एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, रुचिकर। द आर्टिस्ट जो है बहुत ही उत्कृष्ट और रुचिकर कहानी है। ठीक है, इट हैज बीन रिटन बाई अ जापानीज राइटर शिगा नोया। यह एक जापानी राइटर, जापानी लेखक शिगा नोया के द्वारा यह कहानी लिखी गई है। चलिए आगे दिया है दिस स्टोरी टेल्स अस। यह कहानी हमको बतलाती है, टेल्स अस, यह कहानी हमको बतलाती है हाउ द एडल्ट क्रशेज, ठीक है, क्रशेज द क्रिएटिव टैलेंट ऑफ ए चाइल्ड। यह कहानी हमको बतलाती है कि कैसे एडल्ट जो है, युवा जो है, जवान जो एडल्ट होते हैं, वे कैसे एक बच्चे का जो टैलेंट, क्रिएटिव माइंड होता है, जो टैलेंट होता है उनको कैसे कुचला जाता है एडल्ट के द्वारा। बच्चे का जो कोई भी अगर जिस काम में उसको मन लगता है, जो भी काम करने का उसका जो टैलेंट है, उसके टैलेंट को कैसे छुपा दिया जाता है, इस कहानी में हम देखेंगे उसको। ठीक है, एक बच्चे का क्रिएटिव टैलेंट जो है उसको कैसे छुपाया जाता है। चलिए आगे दिया है दिस स्टोरी इज अबाउट अ 12 years ओल्ड बॉय नेम्ड सेबी। यह कहानी एक 12 वर्ष का एक लड़का है जिसका नाम सेबी है, उस पर आधारित है। ठीक है, यह कहानी दिस स्टोरी इज अबाउट ए 12 years ओल्ड, यह 12 वर्ष का एक लड़का जिसका नाम सेबी है, उस पर यह कहानी है, उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। हु हैज अ पेकुलर हॉबी टू कलेक्टिंग गॉड्स। देखिए क्या है, हु हैज ए पेकुलर, उसका जो एक अजीब सा, पेकुलर मतलब अजीबो गरीब, उसका एक अजीबो गरीब आदत है। गॉड्स, कलेक्टिंग गॉड्स मतलब कद्दू को इकट्ठा करने का। वो हमेशा कद्दू ही इकट्ठा करता है। को कहीं भी जाता है खेलने या पढ़ने जाता है, अगर रास्ता में उसको कद्दू मिलता है या बाजार में उसको मिलता है तो केवल कद्दू ही खरीदता है। ठीक है, वो और कद्दू को ही कलेक्ट करता है। कद्दू पर विभिन्न प्रकार का कलाकारी वो करता है। तो उसका एक अजीबो गरीब एक हॉबी है, एक आदत है, क्या करने का, तो गॉड्स को कलेक्ट करने का। ठीक है, कद्दू को इकट्ठा करने का। ही जनरली गोज टू मार्केट एंड बाइज अ गॉड। वह जनरली जो है मार्केट जाता है, बाजार जाता है, सामान्यतः वो बाजार जाता है या स्कूल पढ़ने भी जाता है, तो वह क्या खरीदता है, केवल गॉड्स ही खरीदता है, केवल वह कद्दू ही खरीदता है। ही ब्रिंग इट, वो उसे लाता है। फर्स्टली ही मेक्स अ नीट होल इन द टॉप ऑफ इट एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स। तो सबसे पहले वह कद्दू खरीद कर लाता है, तो सबसे पहले क्या करता है, उसके जो टॉप होता है, कद्दू का जो ऊपरी भाग होता है टॉप, उसमें होल करता है, उसमें छिद्र करता है। कद्दू को लाता है और उसमें छिद्र कर देता है। और एक्सट्रैक्ट में निकालना, एक्सट्रैक्ट्स द सीड, और उसमें से बीज को निकाल देता है। कद्दू में जितने भी बीज है उसे भी एक होल करता है और होल करके कद्दू के बीज को बाहर निकाल देता है। आफ्टर दैट, उसके बाद ही अप्लाइड टी लिप्स टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गॉड स्मेल। उसके बाद क्या करता है कि गॉड का जो स्मेल होता है, जो भी अनप्लीजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, अनप्लीजेंट मतलब जो अच्छा नहीं लगता है, तो गॉड का जो स्मेल होता है उसको हटाने के लिए क्या करता है कि उस पर टी लिप्स, चाय की पत्तियों को उस पर रगड़ता है, अप्लाई करता है, मतलब उसको चाय की पत्ती से उसको रगड़ता है। किसको, कद्दू को। क्यों रगड़ता है, क्योंकि उसका जो भी स्मेल हो, जो भी गंध है वह हट जाएगा। चलिए आगे दिया सेबी इज अ
12 ईयर्स ओल्ड बॉय, सेबी जो है 10-12 वर्ष का एक लड़का है। ही लिव्स इन अ हार्बर टाउन, जो एक हार्बर टाउन में रहता है। ठीक है, हार्बर शहर, हार्बर टाउन इसको बोलेंगे, जहाँ क्या है, हार्बर टाउन है। एंड रीड इन अ प्राइमरी स्कूल, और एक प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी विद्यालय में पढ़ता है। ठीक है। One day he goes to school with a gourd and starts polishing it in the class while the teacher has been teaching। एक दिन की बात है, उसका तो हमेशा आदत रहता है गोट कद्दू पर कलाकारी करने का। ठीक है, तो एक दिन क्या करता है, वह एक छोटा सा कद्दू के लिए खरीदा हुआ है, वह कद्दू को लेकर के वह विद्यालय चल जाता है। ठीक है, वन डे ही गोज टू स्कूल, उस कद्दू को लेकर के ही वह विद्यालय चला जाता है। और क्लासरूम में ही, जबकि द टीचर हैज बीन टीचिंग, शिक्षक वर्ग में पढ़ा रहे होते हैं, उसी समय वो उस कद्दू को निकाल कर पॉलिशिंग करने लगता है, उस पर पॉलिश करने लगता है। ठीक है, उस पर अपना कलाकारी करने लगता है। अब देखिए, द टीचर कैचेज हिम रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब होता है रंगे हाथ, रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथ, रेड हैंडेड विथ गॉड्स। अब क्या करता है टीचर जो है, उसको उसी क्लासरूम में रंगे हाथ गॉड्स को लेकर के जो है, गॉड को पकड़ लेते हैं, उसको रंगे हाथ पकड़ा जाता है कद्दू के साथ। ठीक है, द टीचर कंप्लेन्स टू हिज मदर, अब टीचर जो है उसकी माँ को कंप्लेन करते हैं कि देखिए आपका बच्चा जो है क्लास में पढ़ता नहीं है और हमेशा कद्दू से खेलता रहता है। उसकी माँ के पास यह कंप्लेन जाता है, टीचर जो है कंप्लेन करते हैं। व्हेन हिज फादर कम्स एंड हियर्स अबाउट द टीचर्स कंप्लेंट, ही बिकम्स वेरी एंग्री एंड बीट्स हिज सन सेबी। अब उस समय जब ये गए थे टीचर, तो उसकी माँ होती है, केवल उसके पिताजी घर पर नहीं होते हैं। तो जब पिताजी आते हैं, उनके पिताजी है बढ़ई का काम करते हैं। ठीक है, जब उसके पिताजी घर आते हैं तो वे जब कंप्लेन को सुनते हैं तो वे बहुत क्या होते हैं, एंग्री होते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और अपने बेटे सेबी को बहुत मारते हैं। ठीक है, इसके लिए उसकी बहुत पिटाई होती है, सेबी को बहुत मारते हैं वहाँ पर। ठीक है, जब उसका कंप्लेन आता है कि आपका जो बच्चा है वह क्लास में पढ़ता नहीं है, यह बात सुन करके उसके पिताजी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और सेबी को मारते हैं, सेबी को मार खाना पड़ता है। देखिए आगे थोड़ा सा और है, देख लेते हैं इसको। एंड स्मैश्ड ऑल द गॉड्स टू पीसेज बाय हैमर ऑन विच ही हैज स्पेंट सो मेनी आवर्स। अब क्या करते हैं कि जितने भी गॉड्स थे जिस पर वे बहुत सारा समय दिया था, जिसको पॉलिश करने के लिए बहुत समय दिया था, उसको हैमर से, हथौड़े से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। उसके पिताजी क्या करते हैं, जितने सारे गॉड इकट्ठा किया था से भी, जिस पर बहुत सारा समय खर्च किया था, उसको उसके पिताजी हथौड़े से पूरा तोड़ देते हैं, पूरा नष्ट कर देते हैं। दस अतः हिज फोर्स टू गिव अप हिज हॉबी, अतः गिव अप मैंने छोड़ना, गिव अप मतलब होता है छोड़ना। वे फोर्स से बलपूर्वक इस हॉबी को छुड़वाते हैं, तुमको जो है यह काम अब नहीं करना है, बलपूर्वक इस काम को क्या करते हैं, छुड़वा देते हैं। ठीक है, इस कहानी में और भी बहुत कुछ है। वह जो कद्दू होता है, जो शिक्षक जो कद्दू को खरीदते पकड़ लेते हैं, उस कद्दू को जब वे अपने विद्यालय के ही चपरासी को दे देते हैं, तो वह कद्दू आगे चलकर जो है बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। ठीक है, उस कद्दू पर इतना अच्छा कलाकारी किया गया रहता है कि वह कद्दू बहुत ही महंगे दामों में बिक जाता है। इसलिए कहा गया है कि बच्चा का जिस चीज़ में रुचि है, जिस चीज़ में उसको मन लगता है, उस काम को उसे करने देना चाहिए। ठीक है, वह बहुत ही अच्छा कलाकार होता है, वह अच्छा कलाकारी करता है गॉड्स पर। लेकिन उसके पिताजी क्या करते हैं, इस बात को नहीं समझ पाते हैं और उसको फोर्सली ज़बरदस्ती पीट कर इस काम से उसको छुड़वा देते हैं। अतः द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट एवरी चाइल्ड इज स्पेशल एंड मस्ट बी इनकरेज्ड टू परस्यू हिज पैशन। अतः
अंत में लेखक क्या कहते हैं, वांट्स टू, लेखक कहना चाहते हैं कि एवरी चाइल्ड, प्रत्येक बच्चा जो है स्पेशल होता है, प्रत्येक बच्चा अलग किस्म का होता है, सभी का सोच, सभी का दिमाग अलग होता है, सभी को कार्य करने का क्षमता सभी का अलग अलग होता है, स्पेशल होता है, एंड मस्ट बी इनकरेज्ड टू परस्यू हिज पैशन, और उसका जो पैशन है, जो जिस चीज़ में उसकी रुचि है, उसे हमको बढ़ाना चाहिए, उसके ढाढ़स बढ़ाना चाहिए और उस क्षेत्र में उसको सहयोग करना चाहिए। लास्ट में कवि यही कहना चाहते हैं, लेखक जो है यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को जिस चीज़ में रुचि रहती है, जिस चीज़ में उसको मन लगता है, उसी क्षेत्र में उसको आगे बढ़ने देना चाहिए, ज़बरदस्ती फोर्सली उसको उस काम से अलग नहीं हटाना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में विशेष यही है, इसी को समरी को हम लोग देखेंगे और इसको आप लोग याद कर लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।